गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल और मेरे ऐप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हमने पढ़ा संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो पिछले दो वीडियोस में संविधान की विशेषताओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको पॉलिटी वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है, और उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो संविधान की विशेषताएँ जहाँ पे हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग बाकी बचा हुआ जो संविधान की विशेषताएं, ये हमारा तीसरा भाग है संविधान की विशेषताओं का, पढ़ेंगे। तो हमने बहुत सारी बातों को जाना था कि संविधान एक हमारा भारत का जो संविधान है वो कैसे दूसरे देशों के संविधानों से अलग है। तो हमारा संविधान इसलिए भी अद्वितीय है, अलग है सभी देशों से, क्योंकि यहाँ इस संविधान में बाहर के देशों से लगभग 60 देशों से बातें लेकर के हमारे संविधान को बनाया गया है। 60 देशों के संविधानों से कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के हमारे भारत का बहुत बड़ा एक संविधान बनाया गया है, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और इतने दिनों के बाद हमारा संविधान एक अद्वितीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। इसलिए अद्वितीय सबसे अलग है, क्योंकि कुल 60 देशों से कुछ न कुछ बातें लेकर के इसे बनाया गया है, जोड़ा गया है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था कि कौन कौन सी बातें हैं जिसको आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। तो हमने इस क्रम में सबसे पहले देखा था कि हमारा संविधान एक विस्तृत संविधान है। इसकी पहली विशेषता हमने देखी थी विस्तृत संविधान, फिर लिखित संविधान। इसके बाद हमने देखा था कि हमारा भारत का संविधान लिखित है, फिर ये भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। उसके बाद संप्रभुता के बारे में हमने पढ़ा था कि भारत अपने फैसलों के लिए दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रह सकता है, संप्रभु है भारत। संसदात्मक व्यवस्था हमने पढ़ा था, केंद्र और राज्य के बारे में हमने पढ़ा था इसमें। फिर एकात्मकता की ओर झुकाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, फिर नम्यता तथा अनम्यता हमने पढ़ा था कि फ्लैक्सिबल भी है और अनफ्लैक्सिबल भी है। फिर मौलिक अधिकार, आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में कि संविधान की सबसे एक बहुत अच्छी विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार। संविधान भारत के हर नागरिक को जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहले ये मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से ख़त्म कर दिया गया, और अब टोटल मौलिक अधिकार 6 हैं। चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार। संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के जीवन के लिए आधारभूत है, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। यह अधिकार देश के सभी नागरिकों को सरकार के मनमाने व निरंकुश प्रयोग से बचाती है। ये जो मौलिक अधिकार, इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि ये सरकार को निरंकुश होने से बचाती है और हमें जीवन जीने का अधिकार देती है। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण दिया गया है। इन्हें संविधान के चौथे भाग 6 में शामिल किया गया। तो इस संविधान के चौथे भाग 6 में शामिल किया गया नीति निर्देशक सिद्धांत। ये तत्व देश में न्याय संगत समाज की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों को संविधान द्वारा दिए गए निर्देश है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार केंद्रों द्वारा निर्देश दिया गया है कि भारत के लोग किस तरह से अच्छे जीवन जिए और देश में एक न्याय संगत समाज की स्थापना हो, इसलिए नीति निर्देशक तत्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं थी। मूल संविधान जो बना था उसमें भारतीयों के लिए कोई मौलिक कर्तव्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्ष 1976 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो वर्ष 1966 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। हम जानते हैं कि संविधान में संशोधन किया जाता है और कुछ कुछ बातों को बदला या जोड़ा जाता है। तो इस संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ दिया गया, पहले यह नहीं था। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया, और उसके बाद 10 के बाद 11वां मूल कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया है, वो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ है, तब वो मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ दिया गया। प्रत्येक नागरिक से ये आशा की जाती है कि वह संपूर्ण सामर्थ्य के अनुसार इन कर्तव्यों का पालन करे। और मूल कर्तव्य क्या है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो प्रत्येक नागरिक से ये
ये आशा की जाती है कि हर नागरिक मूल कर्तव्यों को जाने और उसका पालन करे। तो मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सब हमें पढ़ना है, जो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, संविधान द्वारा देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। वह हर नागरिक जो कि 18 साल की आयु पूर्ण कर चुका है वो वोट दे सकता है, मतदान करने तथा केंद्र और राज्य स्थानीय स्तर पर सरकार के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है, बालिग हो जाता है, तो वो वोट देने का हक प्राप्त कर लेता है और मताधिकार का हक उसे हो जाता है प्राप्त। और उसके बाद देखेंगे एकल नागरिकता। तो हमारे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारे भारत में एकहरी एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि किसी देश में राज्य में भी नागरिकता मिले और देश की भी नागरिकता हो। तो अमेरिका में ऐसी नागरिकता है कि राज्य में भी नागरिकता मिलती है और देश की भी नागरिकता मिलती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। सिर्फ देश का नागरिक होना जरूरी है, राज्य का नहीं। न्यायिक समीक्षा, इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप शासन के दोनों अंग विधायिका तथा कार्यपालिका पूर्ण सावधानी से कार्य करते हैं तथा अपनी सत्ता का उपयोग स्वेच्छाचारिता पूर्वक नहीं कर सकते हैं। तो न्यायिक समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो पूरे मन से काम करेगी और वो निरंकुश नहीं होगी, वो अपना कोई भी कानून हम पे नहीं थोप सकती है। आपातकालीन प्रावधान, संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है। तो आपातकालीन इमरजेंसी, संविधान में 3 इमरजेंसी आपातकालीन प्रावधान है। पहला राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात लिया गया है। अनुच्छेद 352 संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लग जाता है तो संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में है, राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है ये। तथा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 की व्यवस्था है। तो 3 आपातकालीन राष्ट्रीय आपात है संविधान में, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है और अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की व्यवस्था। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग। संविधान में स्वतंत्र अभिकरण निकाय, संविधान में कुछ स्वतंत्र अभिकरण निकाय भी हैं जिनको हम लोग जानेंगे। निर्वाचन आयोग, फिर उसके बाद है नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक तथा संघीय एवं राज्य लोक सेवा आयोग। ये तीनों स्वतंत्र अभिकरण है, इस पर किसी का दबाव नहीं होता है। संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था। तो निर्वाचन आयोग पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है, ये इलेक्शन करवाती है सभी जगहों पर। राज्य में, संसद में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का इलेक्शन करने का सारा जिम्मा निर्वाचन आयोग पे होता है। नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक, संघ तथा राज्यों के वित्त एवं लेखा का नियंत्रण। तो ये क्या करती है, संघ और राज्यों के वित्त एवं लेखा का नियंत्रण करती है नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक। संघीय राज्य लोक सेवा आयोग, संघ का जो लोक सेवा आयोग यूपीएससी एंड राज्यों में जो होता है, हर राज्य का अपना एक संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो जैसे बिहार का है बीपीएससी, तो इसके जिम्मे में क्या होता है कि ये निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करेगी और उसके बाद रिजल्ट देने के बाद नियुक्तियाँ लें। तो केंद्र और राज्य में परीक्षा आयोजित कर उनकी नियुक्ति करने का सारा अधिकार संघीय और लोक सेवा आयोग पे होता है। विभिन्न देशों के संविधानों का प्रावधान, और विभिन्न देशों के संविधान से हमारे भारत में कौन कौन से संविधान मिले गए हैं। तो भारत का संविधान इस अर्थ में अद्वितीय है, इसके निर्माण में उससे अनेक संविधान लगभग 60 देशों से, जैसा कि मैंने भी बताया था, 60 देशों से संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है लगभग। मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय संबंधी व्यवस्था पर अमेरिका का, तो मौलिक अधिकार जो है और सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो व्यवस्था है उसे अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों पर आयरलैंड का प्रभाव है, आपातकालीन व्यवस्थाओं पर जर्मनी का प्रभाव है और विधायी शक्तियों के वितरण पर कनाडा तथा संसदीय संस्थाओं पर ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये किस देशों से क्या लिया गया है उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर कौन देशों से कौन सा चीज़ लिया गया है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इतना थोड़ा सा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना ज़रूरी होता है। तो
आज हमने जाना कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशित तत्व, मौलिक कर्तव्य, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इकहरी एकल नागरिकता, न्यायिक समीक्षा, आपातकालीन प्रावधान और स्वतंत्र अभिकरण निकाय, जिसमें हमने देखा निर्वाचन आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और संघीय एवं राज्य लोक सेवा आयोग, फिर विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव। उसके बाद हम लोग कुछ भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण है, जैसे समवर्ती सूची हो गए, अवशिष्ट विषय, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब चैनल को करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको एक बार अच्छे से नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और से देखिए और बाकी वीडियो जो अपलोडेड हैं उसको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये तीसरा पार्ट था संविधान की विशेषताओं का। इसके बाद हम लोग पॉलिटी की बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।